आप स्वजनों को हमारा प्रणाम। आज 21 फरवरी है 2021 सन और 21 ही आज तारीख फरवरी महीने की। बड़ा प्यारा दिन रविवार का। रविवासरीय साप्ताहिक चर्चा आरंभ करता हूं, आपको समर्पित करता हूं। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का यह 39वां चरण है और आज का विषय भारत की संस्कार परंपरा पर आधारित है। भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत। कहीं बाद में ये इंडिया बन गया, नहीं बनना चाहिए था। भारत बना रहने देना चाहिए था। आज हम भारत पर चर्चा करेंगे और भारत की सबसे बड़ी ताकत संस्कार परंपरा की, उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण के अंश 2 के तीसरे अध्याय के 5 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मैं एक प्रथम श्लोक संस्कृत में बोलूँगा, बाकी 5 को संस्कृत में न बोलकर उनकी हिंदी बताऊँगा। हिंदी में उसका भाव आपके सम्मुख रखूँगा, जो भारत के बारे में है। कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थ है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश का नाम भारतवर्ष है और यहाँ निवास करने वाली प्रजा भारती कहलाती है। बाकी 4 श्लोक और हैं, जिनका हिंदी अर्थ भावार्थ बताता हूँ। यहीं रहकर कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष या पाताल आदि लोकों की प्राप्ति की जा सकती है। यह मनुष्यों की कर्मभूमि है। अगले श्लोक में कहा, इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ भूमि है। यही भूमि कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भूमियां हैं, भोग भूमियां हैं। अगले श्लोक में कहा, इस भूमि पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर ही जीव को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 5वां श्लोक कहता है कि देवतागण इसकी निरंतर स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग प्रदान करने वाली भारत भूमि पर जन्म लिया है, वे देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं। यह विष्णु पुराण के 5 श्लोकों और उनका भाव, सार, उनका अर्थ हमने आपको बताया। जो भारतवर्ष, हमारे प्यारे भारत, माँ भारती की यशोगाथा कहते हैं, गाते हैं। भारतवर्ष क्यों देवभूमि है? हमारी संस्कृति और संस्कार, उनका बड़ा महत्व। आज मैं संस्कारों पर चर्चा कर रहा हूं। संस्कार की शास्त्रीय पृष्ठभूमि बड़ी प्यारी है, जिसमें समपूर्वक कृज धातु से घंग प्रत्यय होकर संस्कार शब्द निष्पन्न होता है, महापुरुषों ने कहा, जिसका अर्थ है संस्करणम सभ्यकरणम वा संस्कारः, अर्थात संस्कार करना अथवा भली प्रकार निर्माण करना, परिष्कार करना और भली प्रकार निर्माण करना संस्कार है। संस्कार प्रकाश ग्रंथ में संस्कार शब्द का अर्थ बड़े प्यारे ढंग से कहा गया है, जिसका संस्कृत
अंश न कहकर मैं हिंदी अंश कहता हूं, सम उपवर्ग पूर्वक कृ धातु से घंग प्रत्यय होकर निष्पन्न संस्कार शब्द स्वयमेव अपना लक्षण भी प्रकट कर देता है। यथा शरीर और आत्मा में कमी या त्रुटि को पूर्ण करते हुए, दोषों का परिमार्जन करते हुए, अतिशय गुणों का आधान करने वाले शास्त्र विहित विधि यानी कर्मकांड से समुद्भूत अतिशय विशेष को ही संस्कार कहा जाता है। संस्कार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हमारे देश में किया जाता रहा है। प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट का एक तंत्र वार्तिक ग्रंथ है, जिसमें उनके द्वारा संस्कृत में कुछ कहा गया। उसका भाव है कि संस्कार वे क्रियाएं और रीतियां हैं जो मनुष्य को योग्यता प्रदान करती हैं। महर्षि हारीत ने लिखा कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं, बाह्य संस्कार और दैव संस्कार। कभी 40 संस्कारों की व्यवस्था हमारे भारत में थी, फिर खोड़स संस्कार रह गए, 16 संस्कार। 16 संस्कारों में भी अनेक संस्कार मैं कहूँ समाज जानता नहीं है। हमारे मार्गदर्शक गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने 16 संस्कारों में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्कार 10 संस्कार हैं, उन पर विशेष प्रकाश डाला, उन पर जोर दिया। हैं 16 ही, 16 को भी संपन्न भी कराया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जो आज प्रासंगिक हैं उनको संपन्न, हमने भी अनेक संस्कार संपन्न कराए और उनकी व्याख्याएं बताते हुए अनेक लोगों को प्रेरणाएं दी हैं। गुरुवर के शिष्य नियमित ये काम करते हैं। अन्य आचार्यगण को भी हमने प्रेरित किया कि संस्कार कराएं तो उसकी व्याख्या थोड़ी थोड़ी आपके मुख से अवश्य होनी चाहिए, प्रेरणाएं उसकी अवश्य दी जानी चाहिए। 10 संस्कार के बाद उन्होंने जन्मदिन और विवाह दिन को भी संस्कारों में स्थान दिया। 12 संस्कारों को गायत्री परिवार बहुत अच्छे ढंग से लोगों के बीच पहुंचाता है। यह प्रसन्नता का विषय है। मैं यहाँ विभिन्न संस्कारों की कुछ पंक्तियों की व्याख्या कर बात पूरी करूँगा। पहला संस्कार पुंसवन संस्कार, उसके पहले गर्भाधान संस्कार की बात होती है, लेकिन आज वह प्रासंगिक रह नहीं गया। प्रासंगिकता लौटनी चाहिए, लेकिन पहला संस्कार पुंसवन कहते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का यह संस्कार होता है, जिसमें विभिन्न क्रियाएं हैं। औषधि अवघ्राण की प्रक्रिया है, जिसमें वट वृक्ष, गिलोय और पीपल, ये 3 पेड़ों की छाल का रस बनाया जाता है और वह गर्भिणी को दिया जाता है। गर्भिणी औषधि की कटोरी हाथ में लेकर श्वास के माध्यम से उसको भीतर पहुंचाती है और यह भाव किया जाता है कि इन औषधियों के श्रेष्ठ गुण और संस्कार गर्भिणी द्वारा खींचकर गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचाए जा रहे हैं। बड़ा प्यारा संस्कार है। यहाँ चूंकि एक एक लाइन में बात करना है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। गर्भ पूजन होता है, परिवार के लोग उसको आश्वासन देते हैं। यज्ञ होता है, आहुतियाँ होती हैं, चरु प्रदान किया जाता है। कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वह ऋषि के द्वारा यज्ञ करने के बाद चरु माताओं को देने के बाद उत्पन्न हुए थे। बड़ी ताकतवर प्रक्रिया है यह। अगला संस्कार नामकरण का, जिसमें बच्चे को नाम दिया जाता है। जन्म के बाद का विधिवत यह पहला संस्कार है। पुंसवन तो गर्भस्थ शिशु का हुआ और वो 2 बार होता है, 3 महीने के जीव का और 7 महीने बच्चे के गर्भ में शिशु के पूर्ण होने के बाद।
जन्म के बाद का पहला संस्कार नामकरण का संस्कार। जैसा नाम आप बच्चे को देंगे, क्या नाम देना चाहते हैं, जैसा नाम उसके गुणों का असर होता है, मैंने अपने जीवन में देखा है। और नाम का बहुत महत्व होता है। जैसा आप नाम देते हैं बच्चे को, वैसा बच्चा बनता चला जाता है। बच्चे का अभिषेक करना, उसके मेखला बंधन करना, मधु प्राशन करना, सूर्य नमस्कार कराना, भूमि पूजन करके भूमि से पहली बार शिशु को स्पर्श कराना, उसके नाम की किसी विद्वान आचार्य द्वारा घोषणा करना, तत्पश्चात एक दूसरे के गोद में बच्चे को परस्पर परिवर्तन की प्रक्रिया में ले जाना, किसी बुजुर्ग के द्वारा उसको लोक दर्शन कराना, और ये सारे संस्कार यज्ञ के साथ होते हैं। विशेष आहुतियाँ होना, आचार्य द्वारा बाल प्रबोधन कान में कहना, बड़ा सुंदर बाल प्रबोधन है। ओम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोषि संसार मायाम त्यज मोह निद्राम त्वाम सद्गुरु शिक्षयतीति सूत्रम। जैसे मंत्र सूत्र बोलते हुए बड़े प्यारे ढंग से पहला संस्कार नामकरण का जन्म के बाद का वह संपन्न होता है। अगला संस्कार अन्नप्राशन का है, जब बच्चे को प्रथम बार उसके मुख में कुछ दिया जाता है। सबकी आयु निर्धारित है, 1 माह के भीतर भीतर नामकरण, फिर कुछ माह बाद अन्नप्राशन का संस्कार, और बहुत उसकी सुंदर प्रक्रिया है। पात्र का पूजन होता है, जिसमें बच्चे को जो खिलाने के लिए बनाया गया उसका पूजन होता है। अन्न के संस्कारों की चर्चा होती है। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ अन्नप्राशन का संस्कार यज्ञ के वातावरण में संपन्न होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन कहा गया। अन्न की शुद्धता शुचिता की प्रेरणा दी जाती है कि बच्चे को कभी अमानवीय कोई भी भोजन नहीं कराया जाएगा, ये संकल्प परिवार करता है। अगला संस्कार मुंडन का है, चूड़ा कर्म संस्कार जिसका सही नाम है। पीछे के जन्म के कोई अवांछित चीज़ें हैं जो बालों के रूप में मानकर उनको हटाया जाता है सिर से। मस्तक का लेपन, त्रिशिखा बंधन, छुरा पूजन जिससे उसके बाल काटे जाएंगे, त्रिशिखा कर्तन, नवीन वस्त्र पूजन, विशेष आहुतियाँ, मुंडन का कृत्य, शिखा पूजन, स्वस्ति लेखन सिर के ऊपर मुंडन के बाद, ये सभी प्रक्रियाएं बड़ी प्यारी सी प्रक्रियाएं हैं मुंडन की। और यह लड़का लड़की कोई भी हो, सबके संस्कार होते हैं, सभी संस्कार। यह अगला संस्कार विद्यारंभ का है, बच्चा स्कूल जाने वाला है। गणेश और सरस्वती माता का महत्व, उनका पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, उपकरणों माध्यमों जिनके माध्यम से उसे पढ़ना है, उसकी पवित्रता बनाई रखी जाएगी, उसके बारे में आचार्य द्वारा बताते हुए उनका पूजन होता है। लेखनी का पूजन, दवात का पूजन, कलम का पूजन, पट्टी पूजन, गुरु पूजन, अक्षर लेखन फिर कराना किसी बड़े के हाथों से, और विशेष आहुतियों के साथ यह संस्कार संपन्न होता है विद्यारंभ का। यज्ञोपवीत संस्कार उसके अगले चरण में है। मैं कहा करता हूँ यह संस्कार संपन्न कराते हुए कि गायत्री मंत्र, गायत्री माता रूपी शक्ति को सीने पर, कंधे पर, पीठ पर सदैव जो बटुक है, ब्रह्मचारी है, वह अनुभव करे। उसके अनुशासन, उसकी 9 प्रेरणाएं, और गायत्री मंत्र का पूरा संबंध है एक एक अक्षर से, जिसमें परमात्मा का अनुशासन, सविता, श्रेष्ठता, विकार नाशक, तेज, दिव्यता वर्धक गुण, सद्गुणों का धारण, विवेक, दिव्य अनुदानों का सुनियोजन और दिव्य प्रेरणाएं, सेवा साधना आदि की बटुक को देते हुए गायत्री मंत्र से उसको जोड़ा जाता है। बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। कहते हैं यज्ञोपवीत भारतीय धर्म का पिता है और गायत्री भारतीय संस्कृति की माता, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता कहा गया। दोनों का जोड़ा है। यज्ञ पिता को कंधे पर और गायत्री माता को हृदय में एक साथ धारण किया जाता है।
यज्ञोपवीत के समय पर ही विधिवत गुरुमंत्र दिया जाता है प्रथम बार किसी व्यक्ति को। मेखला कोपीन धारण, उसका जो कर्मकांड आदि होता है, मेखला कोपीन धारण, दंड धारण, यज्ञोपवीत पूजन, पंचदेव आह्वान, यज्ञोपवीत धारण, सूर्य दर्शन, त्रिपदा पूजन, गायत्री पूजन, सरस्वती और सावित्री का त्रिपदा पूजन, दीक्षा, उसके बाद आचार्य के द्वारा, फिर गुरु पूजन, मंत्र दीक्षा, सिंचन, अभिषेक, यज्ञ के साथ यह भी संपन्न होता है। फिर भिक्षाचरण करते हुए वेद पूजन, अध्ययन, वेदाध्ययन, ये सब प्रक्रियाएं इस वैश्वानर नमस्कार, गुरु दक्षिणा, संकल्प, यज्ञीय वातावरण में यह संस्कार बड़े प्यारे ढंग से संपन्न होता है। विवाह संस्कार का अवसर आता है। अगला संस्कार है विवाह संस्कार, जो दो आत्माओं का पवित्र बंधन, बड़ा प्यारा संस्कार होता है। मैंने स्वयं ये सारे संस्कार कराए हैं, लगभग 200 से 250 विवाह संस्कार भी हमने इससे कम नहीं कराए होंगे। बहुत प्रेरणादायी संस्कार है। वर वरण तिलक जिसको कह दिया गया, यह सब पहले संपन्न करते हुए फिर विवाह होने पर द्वार पूजा और आगे के जो विभिन्न संस्कार हैं, मंगलाष्टक के, परस्पर उपहार, हस्तपीतकरण, कन्यादान, गुप्तदान, मर्यादाकरण, गोदान, पाणिग्रहण, ग्रंथि बंधन, वर वधू की प्रतिज्ञाएं, वर और कन्या की, और यज्ञ करते हुए प्रायश्चित होम, शिलारोहण, लाजा होम, परिक्रमा भांवर, ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं विवाह संस्कार की। सप्तपदी, आसन परिवर्तन, पाद प्रक्षालन, ध्रुव ध्यान या सूर्य ध्यान, शपथ आश्वासन, सुमंगली, सिंदूर दान, मंगल तिलक, अभिषेक, सिंचन आदि की विभिन्न प्रक्रियाएं करते हुए बड़े रोचक ढंग से ये संपन्न होता है संस्कार। बहुत ही प्रेरणा विवाहों में दी जा सकती है। हमने यह करने का प्रयास अपने 35 वर्ष के सेवा काल में अनेक बार किया। अगला संस्कार वानप्रस्थ संस्कार का होता है। जब जिम्मेदारियां निभ गईं गृहस्थ जीवन की, तब 50 गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी जो 50 के हो चले। उसके उपरांत वानप्रस्थ, और हम जानते हैं सबकी आयु तय है और वानप्रस्थ हर किसी को करना ही चाहिए। हमने तो युवावस्था में ही वानप्रस्थी जीवन आरंभ कर दिया था, गृहस्थ जीवन रहते हुए। इसी के मारे कुछ लोग हमको गृहस्थ सन्यासी भी कहते हैं। और वानप्रस्थ संस्कार बहुत प्यारा संस्कार है। विशेष कर्मकांड उसका होता है, संकल्प का, यज्ञोपवीत परिवर्तन, यज्ञोपवीत सिंचन, पंचदेव आह्वान, यज्ञोपवीत धारण, पुराना यज्ञोपवीत का विसर्जन, पंचगव्य पान, मेखला कोपीन धारण, धर्मदंड धारण, पीत वस्त्र धारण, ऋषि पूजन, वेद पूजन, यज्ञ पुरुष पूजन, व्रत धारण, अभिषेक आदि विभिन्न कर्मकांड संपन्न होते हैं यज्ञ के साथ। और समाज के लिए जीवन जीने का संकल्प कराया जाता है। वानप्रस्थी जीवन जीकर आगे समाज के काम आना। समाज ने तुमको विकसित किया था, विवाह हुआ था, बच्चे जिम्मेदारी निभाने लगे हैं, अब समाज का काम करो, यह उसकी प्रक्रिया है। और अंत में प्रवज्ञा का बड़ा सुंदर सा कर्मकांड करके उसको समाज की सेवा में उतारा जाता है। आज कहीं बाहर जाकर नहीं, परिवार में रहकर भी थोड़े समय की प्रवज्ञा की जा सकती है। और यह हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अनेक वानप्रस्थी तैयार किए, परिव्राजक तैयार किए, जो गृहस्थ जीवन में रह कर के भी वानप्रस्थ का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगला संस्कार सन्यास का होता है। वह अब बहुत प्रासंगिक रह नहीं गया, संत समाज में होता है वहाँ पर भी बहुत विकृतियाँ आई हैं। सन्यास परंपरा को निभा पाना बहुत कठिन होता है अनेकों के लिए। वह एक आलोचना का भी पात्र कई बार बनता है, लेकिन बहुत सारे श्रेष्ठ सन्यासी हैं जो संन्यस्त जीवन जीते हुए इस लोक की और अपने परलोक को बनाने तक की बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। उन सच्चे संतों को नमन करते हुए इस सन्यास संस्कार का जिक्र मात्र यहाँ कर रहा हूँ। उसकी भी अपनी बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। एक दिन आता है जब शरीर पूरा हो जाता है और वह आत्मा जिसका कभी हमने ध्यान ही नहीं रखा,
शरीर को ही अपने जो शरीर को ही अब मानते रहे मैं कौन हूँ, अपना नाम बताते रहे ये शरीर है, और वह शरीर, वह आत्मा निकली तो शरीर निष्प्राण हो गया, जमीन पर पड़ा है। ऋषियों ने कहा उस शरीर का किया क्या जाए, तो अंत्येष्टि संस्कार, पूरा जीवन सारे संस्कार यज्ञ के साथ किए गए, इस शरीर का ही यज्ञ कर दिया जाए। और 9 मन लकड़ी का कुंड बनाकर, एक विशाल यज्ञ कुंड बनाकर शरीर की ही आहुति दे दी जाती है, जिसमें शव संस्कार, पिंडदान, भूमि संस्कार, ओमकार लेखन, मर्यादाकरण, समिधारोपण, पहली समिधा पूर्व दिशा में, दूसरी दक्षिण दिशा में, तीसरी पश्चिम दिशा में, चौथी उत्तर दिशा में करते हुए चितारोहण होता है। उसमें फिर शरीर यज्ञ आरंभ होता है, विशेष आहुतियाँ उसकी होती हैं। 17 आहुतियों का उसमें प्रावधान है। सामूहिक जप प्रार्थना शमशान घाट पर की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज ख़त्म हो गई हैं। केवल वहाँ के महाब्राह्मण कुछ कराते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ यूं ही कराते हैं। कहीं कहीं तो बस यूं ही हो जाता है, कोई नहीं मिला तो जो सफाई आदि का काम करने वाले भाई हैं उन तक को कराते देखा गया। बहुत ख़राब स्थिति है। हमारे आचार्य समाज को, हमारे धर्म तंत्र को इस संस्कार की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। हमने इसको भी शमशान घाटों पर कराया है। सामूहिक जप प्रार्थना के बाद पूर्णाहुति, जिसको कपाल क्रिया कहते हैं, बाद में अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया, मरणोत्तर संस्कार बाद में 13वें दिन, जिसमें पूरी प्रक्रिया है यम देवता का पूजन, यम स्तोत्र, पितृ आवाहन पूजन, तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण, द्वितीय गोत्र तर्पण, इतर तर्पण, वस्त्र निष्पीडन, भीष्म तर्पण, देवार्घ्यदान, नमस्कार, सूर्योपस्थान, मुखमार्जन, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, पिंड समर्पण प्रार्थना, पिंडदान आदि की विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। भूत यज्ञ, पंचबली आदि की, मनुष्य यज्ञ श्राद्ध संकल्प करते हुए यज्ञीय वातावरण में विधिवत यज्ञ करते हुए विसर्जन किया जाता है जीवात्मा जो वहाँ बुलाई गई और देव शक्तियों का। 13 दिन पहले शरीर विदा हुआ था, आज जीवात्मा को वहाँ बुलाकर अब विदाई दी जा रही है। सच्ची विदाई उस दिन जीवात्मा की होती है और वह परिवार से फिर जीवात्मा दूर अगली यात्रा पर चली जाती है। ये सब विभिन्न संस्कार, इनका बड़ा महत्व। हमने कहा था, हमारे मार्गदर्शक ने, पूज्य आचार्य श्री ने जन्म दिवस और विवाह दिवस 2 संस्कार और जोड़े, उनको संस्कार की मान्यता दी। यह युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान की देन है। संस्कार के रूप में जन्मदिन और विवाह दिवस को मनाना, यह भी बहुत अच्छे ढंग से, ये खान पान, ये खाओ पियो, इसकी बजाय उसको संस्कार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे छोटे हों अथवा बड़े हों। वह भी यज्ञ के साथ होता है। पंचतत्व पूजन, पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु और आकाश का पूजन, दीपदान, व्रत धारण, विशेष आहुतियाँ, ये सब जन्मदिन का बड़ा सुंदर संस्कार है घंटे भर का। और विवाह दिवस संस्कार भी जिनके विवाह हुए हैं वह प्रतिवर्ष अपनी जिम्मेदारियों को याद करें। हमने पत्नी से क्या वादे किए थे, पत्नी ने पति से क्या वादे किए थे, उन सब वादों को याद दिलाना और बड़ा सुंदर उसका ग्रंथिबंधन, पाणिग्रहण, वर वधू की प्रतिज्ञाएं, सप्तपदी, आश्वासना, आहुतियाँ, एकीकरण, ये सारी प्रक्रियाएं, एक संक्षिप्त सा क्रम, विवाह के दिन वाली चीज़ें कुछ भी उस दिन वह भी हो जाती हैं। बड़ा सुंदर यह क्रम 10 प्रमुख संस्कारों और 2 जन्मदिन और विवाह दिन के संस्कार का, यह हमने आपके सम्मुख रखा। आज भारतवर्ष जो देवभूमि कही गई, संस्कार परंपरा का बड़ा महत्व, संस्कार के विषय में बहुत जल्दी हमें करना पड़ा, तब भी शायद समय अच्छा खासा लग गया है। अपनी बात को रोकता हूँ यह कहकर कि हम सब संकल्प लें कि हम भारत की जो बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, संस्कार परंपरा, उसको नष्ट नहीं होने देंगे। मुट्ठी बांधकर संकल्प लें और उसके लिए परिवार, आचार्य, धर्म तंत्र के स्वजन, सभी लोग प्रयास करें। हमारे शंकराचार्य की
जो न्यायपीठें हैं वह सब इस पर जोर दें। यह काम हो नहीं पा रहा, संस्कार की महत्ता घटती जा रही है। इसके लिए सबको लगना होगा, एक साथ लगना होगा, तब बात बनेगी। आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक सुनते हुए। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। आज एक बात और कहता हूँ, आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी के दिन हम 2012 में अपने गुरु परिवार, गायत्री परिवार, शांतिकुंज परिवार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आगे की सेवा के लिए निकले थे। ऋषिकेश गए थे, वहाँ 5 बरस सेवा हुई थी, 4 बरस दिल्ली में हुई और उसके बाद भाग्योदय फाउंडेशन की सेवा में हूँ अभी पिछले अक्टूबर माह से। वह दिन 21 फरवरी का था जब हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज से गंगा के मार्ग पर ऊपर की ओर गए थे। कोई लीलाएं होंगी ईश्वर की, और बहुत बढ़िया यात्रा चली है। 21 फरवरी का दिन अचानक याद आया। नमन करता हूँ उस दिन को, और गुरुदेव जिन्होंने प्रेरणा शायद दी होगी आगे के लिए, और लगातार ये जीवन सही मार्ग पर चलता रहा है, आगे और कुछ ठीक ठाक होता रहे, ऐसा गुरुवर से प्रार्थना। एक पेपर अभी हमारे ड्रॉर में रखा मिल गया, उसकी चर्चा करते हुए मैं समापन करूंगा। शांतिकुंज के एक वरिष्ठ पर्यावरण प्रेमी स्वजन ने वर्ष 2015 में हमें एक भाव रचना प्रेषित की थी, इसी 21 फरवरी के बाद, जब हम शांतिकुंज से जा चुके थे। उन्होंने हमें लिखा था, आपके ठहाके गूंजते हैं अब भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। वह कवि हैं, युवा कवि, अब तो वो कहीं बाहर हैं, मुझे मालूम भी नहीं, बड़े दिनों से संपर्क भी नहीं हुआ। लिखा था उन्होंने, जिधर देखता हूँ दीख पड़ते हैं आम्र वृक्ष, आती है हवा जब उधर से आम्र पत्तों से गुजर कर इधर, लाकर आम्र पल्लवों के स्वर सुनाती है जब कानों को हवा। मिश्र जी, आपके ठहाकों की गूंज उन स्वरों में आज भी महसूस होती है। आगे लिखा, राह में निकलता हूं जब, करवीर, कचनार, अमलताश, बरगद, पाकड़, नीम, गुलमोहर, डालियां इनकी झूमती मिलती हैं तो लगता है मानो कोई अपना सारे भारत को हाथ हिला हिलाकर विदा कर रहा है। 3 माह की इंटर्नशिप पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ये काम हमारे पास था, और उस भावों को बड़े सुंदर ढंग से उन युवा कवि ने हमारे पास लिख के भेजा था। मैं बताऊं सभी को, विश्वविद्यालय का परिसर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा माने बहुत प्यारा। वहाँ के पेड़ों, पौधों, फूलों का जिक्र किया इस कवि ने, भाई ने। आगे कहा, वह पिता, हमारे लिए कहा था, वह पिता आशीष दे रहा है, कह रहा है करना जी भर राष्ट्र और समाज की सेवा, पोंछना दुखियों के आंसू, काम कर सकोगे जितना यह, सफल होगा जीवन तुम्हारा उतना यह। ऐसे कहते हुए उन भाई ने हमें लिखा था। यहाँ के ड्रॉर में ये कागज़ रखा मिल गया, यहाँ पर इसको हमने आपसे शेयर किया है। धन्यवाद कहता हूँ सुनने के लिए। पुनः प्रणाम, इस निवेदन के साथ कि संस्कार परंपरा को जीवित करिए, इसको सब लोग मिलकर आगे बढ़ाइए। भाग्योदय फाउंडेशन आपके साथ है। पुनः नमन, शुभकामना, जय हिंद, ओम शांति।